हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स, दैट इज नंबर ऑफ सेल, शेप, साइज एंड डिवीजन ऑफ लेबर। बहुत ही आसानी से और क्लियरली ये चारों चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी बहुत ही कम टाइम में, सो कीप वॉचिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ नंबर ऑफ सेल। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अपने अर्थ पे और उनका साइज जो होता है वो डिपेंड करता है कि उनके बॉडी में कितने सेल हैं। तो सेल का जो नंबर है वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसी बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एंड दो टाइप क्या है? फर्स्ट इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड टाइप इज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये दोनों टर्म हमारे पढ़े हुए हैं। यूनिसेल्यूलर की बात करें तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें होता है ओनली वन सेल। यूनि वर्ड क्या डिफाइन करता है? वन। ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो मोर देन वन सेल, जितना भी नंबर हो सारे एनिमल्स फिर किस में आएंगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, जो भी ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल की बात करें तो हमें पता है क्या होता है? बैक्टीरिया एंड एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के। और मल्टीसेल्यूलर की बात करें तो ये तो सबको नोन है कि प्लांट्स, एनिमल्स के विद इन ही हम लोग आते हैं ह्यूमन बींग्स। तो परेशान नहीं होना है कि ह्यूमन बींग्स नहीं लिखा मैंने। फंजाई, ये सारे कैटेगरीज किस में आएंगे? मल्टी सेल्यूलर में। तो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर का डिफरेंस समझ में आ गया। यूनिसेल्यूलर वन सेल, मल्टी सेल्यूलर मेनी सेल। ठीक है, इसी के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज डिसाइड होता है। जैसे हम बात करें एंट और एलिफेंट की, तो एंट छोटे साइज का है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल कम होंगे, और एलिफेंट का साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे। अगर हम कंपेयर करें बिटवीन अर्थवर्म, जो सॉइल में तुम लोगों ने देखा होगा प्रेजेंट होते हैं वर्म्स, और हम अगर उसको कंपेयर करें विथ एनी ऑफ दिस सिंगल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया जो है इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आइज से दिखते भी नहीं है। ये क्या हो गए? यूनिसेल्यूलर। और बैक्टीरिया अर्थवर्म जो है वो क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इससे ज्यादा सेल प्रेजेंट है अर्थवर्म के बॉडी में। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट लेट्स मूव टू शेप एंड साइज ऑफ द सेल। शेप ऑफ द सेल की बात करें तो सिंपल है, समझो। यहां पर अगर हम अपने ही बॉडी की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं अपने बॉडी में। तो कुछ सेल का एग्जांपल अगर हम लोग लें, आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, नर्व सेल, फैट सेल, ओवम होता है, स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो इन सब का फंक्शन हमें पता है क्या है? डिफरेंट है। तो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो सेल होते हैं वो अपना शेप क्या करते हैं? रखते हैं, सो दैट वो अपना फंक्शन इजिली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो जो शेप है वो भी क्या करता है? वैरी करता है सेल का। नेक्स्ट कमिंग टू द साइज ऑफ सेल, तो सेल का जो साइज होता है वो भी वैरी करता है। बहुत ज़्यादा जो हमें एक वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है सेल के साइज में, बट हम पढ़ेंगे टू सेल्स जो हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वो है स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल जो है डिस्कवर किया गया है वो है PPLO, जो होता है ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ल्यूरो, ठीक है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम P, याद रखना, ल्यूरो निमोनिया। ठीक है, जस्ट निमोनिया वही हो गया, और लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? या फिर हम लोग इसको और क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इधर PPLO और माइकोप्लाज्मा। क्लियर हो गया ये? तो ये होता है स्मॉलेस्ट सेल। क्लियर है? कमिंग टू लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल किस में पाया जाता है? पाया जाता है इन ऑस्ट्रिच
एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो होता है लार्जेस्ट सेल। क्लियर हो गया ये चीज? तो हमने पढ़ लिया अबाउट नंबर, अबाउट शेप एंड साइज। नाउ मूविंग टू द टॉपिक दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। अभी डिवीजन ऑफ लेबर को साइंटिफिक टर्म में नहीं, बायोलॉजिकल टर्म में नहीं, हम लोग सिंपली समझते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। तो डिवीजन वर्ड मीन्स क्या होता है? डिवाइड करना, बांटना, और लेबर का मीनिंग होता है काम, किसी तरह का वर्क। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझो, अगर स्कूल में कोई होता है फंक्शन तो वहां पर भी किया जाता है काम को डिवाइड, किसी एक पर्सन को सारे काम नहीं दे दिए जाते, है ना। बड़े लेवल का प्रोग्राम है, डिफरेंट एक्टिविटीज होनी है, कल्चरल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गेस्ट को देखना है, स्नैक्स अरेंज करना है, तो कामों को बांट दिया जाता है। वैसे ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि हम लोगों को पता है यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ होता है ऑर्गेनाइजेशन। सेल से सेल के ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू, और टिश्यू के ग्रुप मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? ऑर्गेन्स, और ऑर्गेन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम। और जब डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम काम करते हैं साथ में तो क्या फॉर्म होता है? एक ऑर्गेनिज्म। ये होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर ऑर्गेन्स की बात करें, ऑर्गेन सिस्टम की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम। तो इन सब में डिफरेंट ऑर्गेन्स है। एक तो ये सिस्टम अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, काम बटा हुआ है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्पिरेशन से कोई काम नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना समझे, नर्वस सिस्टम अपना समझे, है कि नहीं। तो यहाँ पर बात करें ऑर्गेन सिस्टम की तो सेपरेट हो गए काम के मामले में। अब ऑर्गेन सिस्टम, एक ऑर्गेन सिस्टम को अगर हम पिक करें जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें डिफरेंट होंगे ऑर्गेन्स। तो ऑर्गेन्स का भी काम बटा कि नहीं? अब स्टमक का अपना काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना काम है। अब बॉडी में ऐसा नहीं होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को मन नहीं है काम करने का तो उसने स्टमक को बोल दिया कि सुनो आज मेरा मन नहीं है तो तुम कर दो, नहीं। यहाँ पर एकदम स्ट्रिक्ट एंड स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेबर का, काम का। क्लियर है? तो ऑर्गेन भी हमें पता है कि डिफरेंट ऑर्गेन डिफाइंड है, उनको स्पेसिफाई किया गया है कि भाई तुमको यही काम करना है। तो यहाँ टिश्यू ऑर्गन बना रहे हैं, टिश्यू भी डिफाइंड है, और सिमिलरली सेल भी। तो ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ हमने बात की ऑर्गेनिज्म लेवल पे, किसी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, वो प्लांट हो, वो एनिमल हो, ह्यूमन हो, कोई भी। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सेल की, सिंगल सेल की, ठीक है। चलो ये देखो बना दिया मैंने सिंगल सेल। अगर तो इसमें डिफरेंट जो भी स्ट्रक्चर है हम पढ़ेंगे। फॉर नाउ मान लो ये है अपना सेल, तो इसमें बहुत सारी चीजें जो तुम लोग पढ़े हो उतना ही भर हम डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होंगे इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ऑर्गेनल्स हैं उनका अपना अपना काम है। जैसे मान लो कि ये कोई ह्यूमन बीइंग है, चलो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, इसको करवा देते हैं स्माइल। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसके बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे? ऑर्गेन्स। इसके बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे? ऑर्गेन्स, डिफरेंट, हार्ट, लंग, स्टमक, ठीक है। वैसे ही जैसे एक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं उनके अपने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ये तुम लोगों को पता है। तो जैसे ऑर्गन के बहुत अपने अपने काम हैं, वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स को भी अपने अपने काम मिले हुए हैं। तो सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर है कि नहीं है? तो यही पार्ट हो गया हमारा डिवीजन ऑफ लेबर की। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में काम को क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो इतना ही था हमारे टॉपिक में आज। नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और अगर तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक भी करो, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन।